सैटरडे फरवरी 20th 2026 सुबह के 9 बज रहे हैं डाउनटाउन तेहराज में। मिलियंस ऑफ सिटीजन्स के लिए ये स्टैंडर्ड वर्क और स्कूल वीक का एक ऑर्डिनरी बिगनिंग है, लेकिन एक कमर्शियल बिल्डिंग की विंडो से एक ऑफिस वर्कर बाहर देखता है और रियलिटी में एक टेरिफाइंग ब्रेक विटनेस करता है। 2 अमेरिकन टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स साइलेंटली हॉरिजॉन्टली सिटी स्काईलाइंस के क्रॉस ग्लाइड कर रही हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद एक सफोकेटिंग डार्कनेस छा जाती है। नेशन वाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इंस्टेंटेनियसली सिवर हो जाती है, ड्रॉपिंग टू जस्ट 1%। आसमान फटने ही वाला होता है कि मिलियंस ऑफ लोग एक इंफॉर्मेशन वॉइड में ट्रैप हो जाते हैं। मिलिट्री प्लानर्स की क्लिनिकल लैंग्वेज जल्दी ही एक वाइल्ड रियलिटी को मास्क करने का ट्राई करेगी, इंक्लूडिंग अब मिनाब गर्ल्स स्कूल के अंदर बच्चों का मास स्लॉटर। लेकिन जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर के इरेडिकेटेड कंपाउंड पर से धूल हटती है, एक इम्पॉसिबल डीपली डिस्टर्बिंग डिजिटल आर्टिफैक्ट पूरी दुनिया को ब्रॉडकास्ट होता है। एक ऐसे इंसान की तरफ से जिसे कंक्रीट के नीचे ऑलरेडी डेड कंफर्म कर दिया गया था। रिजीम के शैडोज़ में एक्चुअली कुछ फार मोर अनसेटलिंग चल रहा था। ये समझने के लिए कि फरवरी 20th 2026 को दुनिया पूरी तरह से कैसे फ्रैक्चर हुई, हमें ठीक उसके पहले के दिनों में रिवाइंड करना होगा। पब्लिक नैरेटिव बेसिकली कॉशियस ऑप्टिमिज्म का था। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस नेगोशिएशन रूम्स में बैठे थे, जिसे ओमानी मीडिएटर्स ब्रोकर कर रहे थे। दुनिया को ये बताया गया था कि एक डेकेड लॉन्ग न्यूक्लियर स्टैफोल्ड फाइनली मैनेज किया जा रहा है। ईरान में सैटरडे मॉर्निंग स्टैंडर्ड वर्क और स्कूल वीक की बिगनिंग होती है। मिलियंस ऑफ सिविलियंस अपने ऑर्डिनरी मंडेन रूटीन्स में सेटल हो रहे थे। साउदर्न सिटी ऑफ मिनाब में शाहरजा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल के अंदर यंग गर्ल्स अपनी सीट ले रही थी। कम्यूटर्स अपने फ़ोन पर बड़े साबा प्रेयर ऐप चेक कर रहे थे। लेकिन पहला साइन कि ये डिप्लोमेटिक फैकेट एक झूठ था किसी गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आया। ये क्वाइटली सोशल मीडिया पर सरफेस हुआ। लोकल टाइम के हिसाब से ठीक 9 AM के बाद एक्स पर कुछ फैंटिक कंफ्यूज पोस्ट अपीयर हुई। एक अकाउंट जो डाउनटाउन तेहराज की एक कमर्शियल बिल्डिंग में बैठे एक एनोनिमस ऑफिस वर्कर का था, उसने किसी मैसिव एक्सप्लोजन को रिपोर्ट नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने एक सरियल साइलेंट इंट्रूजन डिस्क्राइब किया जो ठीक उनके ऑफिस विंडो के पास से ग्लाइड करता हुआ निकला था। इससे पहले कि इंटरनेट इन क्लेम्स को फुली प्रोसेस या वेरीफाई कर पाता, डिजिटल वर्ल्ड बेसिकली स्टॉप हो गया। ग्लोबल इंटरनेट वॉचडॉग्स नेट ब्लॉक्स ने एक कैटास्ट्रॉफिक एनोमली रिकॉर्ड की। ईरान की नेशन वाइड कनेक्टिविटी इंस्टेंटेनियसली प्लमेट करके सिर्फ 1% पर आ गई। 88 मिलियन लोग विदाउट वार्निंग ग्लोबल ग्रिड से वैनिश हो गए। शैडोज़ में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जैसे फिगर्स बोर्ड पर अपने पीसेस ऑलरेडी सेट कर चुके थे। ये सडन साइलेंस कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये एक लॉक डोर था जो डेलिबरेटली मिलियंस ऑफ लोगों के अंदर ट्रैप कर रहा था उस हॉरर के साथ जो आगे आने वाला था। सैटरडे फरवरी 20th 2026 की सुबह थी। पूरे ईरान में मिलियंस ऑफ लोग अपने स्टैंडर्ड वर्क और स्कूल वीक को शुरू करने के लिए उठे। बहुत से लोगों के लिए दिन का पहला एक्शन एक सीमिंगली नॉर्मल एप्लीकेशन का रूटीन चेक था। बड़े साबा, एक पॉपुलर इस्लामिक कैलेंडर और प्रेयर ऐप जिसे सिविलियंस अपने डेली रिलीजियस ऑब्जर्वेंस को ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉर्निंग में कुछ तो ऑफ था। यूज़र्स एक बिजार एनोमली रिपोर्ट करने लगे। डिफरेंट सिटीज़ के अक्रॉस एक्स पर मल्टीपल अकाउंट्स ने बड़े साबा से आए एक अनप्रॉम्प्टेड पुश नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट पोस्ट करना शुरू कर दिया। टाइम स्टैम्प्स परफेक्टली मैच कर रहे थे, लेकिन इस मैसेज में कोई प्रेयर या कैलेंडर अपडेट नहीं था। इंस्टेड पर्शियन में लिखे इस नोटिफिकेशन ने मिलिट्री पर्सनल को अर्ज किया टू डिफेक्ट फ्रॉम द रिजीम एंड जॉइन अ फाइट टू लिबरेट द कंट्री। एक पैटर्न इमर्ज हो रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल बाद में कंफर्म करेगा कि इजराइल इंटेलिजेंस ने इस कंज्यूमर ऐप को हैक कर लिया था। उन्होंने एक एवरीडे यूटिलिटी को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए वेपनाइज कर दिया था। ऑर्डिनरी लाइफ की बाउंड्रीज क्वाइटली ब्रीच हो रही थी। लेकिन सिर्फ यही एक रेवलेशन नहीं था, ये डिजिटल इंट्रूजन बेसिकली एक फिजिकल नाइटमेयर का प्रीकर्सर था। लोकल टाइम के हिसाब से रफली 9 AM पर
एक एनोनिमस तेहरान ऑफिस वर्कर ने ऑनलाइन एक चिलिंग ऑब्जर्वेशन पोस्ट की। आई सॉ विथ माई ओन आइज 2 Tomahawk missiles flying horizontally towards the target. What makes this even more disturbing is कि कुछ ही सेकंड्स बाद क्या हुआ। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने एक नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट रिकॉर्ड किया। ईरान की कनेक्टिविटी प्लमेट करके जस्ट 1% रह गई। मिलियंस ऑफ सिविलियन सडनली एक डिजिटल वॉइड में ट्रैप हो गए, आउटसाइड वर्ल्ड और एक दूसरे से कम्प्लीटली सेवर हो चुके थे। और फिर थिंग्स गॉट वर्स। जैसे ही तेहरान की कम्युनिकेशंस डार्क हुई, यूएस मिलिट्री ने ऑफिशियली लॉन्च किया जिसे पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी डब किया था। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक नए वेपन की डिप्लॉयमेंट कंफर्म की, द लुकास ड्रोन। कॉम्बैट हिस्ट्री में पहली बार यूएस ने लो कॉस्ट कामिकाजे ड्रोन्स का एक स्वॉर्न अनलीश किया। ये वेपन्स एक्सप्लिसिटली ईरान के खुद के शाहिद 136 ड्रोन से रिवर्स इंजीनियर किया गया था। एक डार्क सिलेंड्रिकल आयरनी जहां यूएस ने ईरानियन एयर स्पेस में वो डिलीवर किया जिसे उन्होंने कोल्डली अमेरिकन मेड रेट्रीब्यूशन टर्म किया। इनिशियल स्ट्राइक में रफली 200 इजरायली और अमेरिकन जेट्स इन्वॉल्व थे, जिन्होंने एयर डिफेंस और मिलिट्री साइट्स को डिसमेंटल करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ मुनिशंस ड्रॉप किए। तेहरान के ऊपर स्काइज कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके थे, लेकिन जैसे ही टेरिफाइड पॉपुलेंस ने अपने डेड फोन से ऊपर देखा, हैवीएस्ट बंकर बस्टिंग बॉम्ब सिटी के हार्ट में एक बहुत ही स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट की तरफ गाइड किए जा रहे थे। अगर एक एंटायर नेशन की कम्युनिकेशन सेकेंड्स में सेवर की जा सकती है, तो एक्चुअली में पेस्टर गेटेड कंपाउंड के अंदर रिजीम के हाईएस्ट लीडर्स का क्या वेट कर रहा था। फरवरी 20, 2026 को 12:27 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर एक्स पर एक सीमिंगली रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अपीयर हुआ। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेक्सेथ ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से एक ब्रीफ कैपिटलाइज्ड मैसेज शेयर किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, फॉलोड बाय एन अमेरिकन फ्लैग इमोजी। ऑन द सरफेस ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मिलिट्री पब्लिक रिलेशन जैसा रीड कर रहा था, एक नई ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए एक स्टर्लिंग नेमिंग कन्वेंशन। लेकिन उस एग्जैक्ट विंडो के एविएशन डेटा को क्रॉस रेफरेंस करने पर कुछ एंटायरली डिफरेंट रिवील हुआ। फ्लाइट ट्रेडर 24 ने शो किया कि ईरान के ऊपर के स्काइज एब्रप्टली सभी सिविलियन एयरक्राफ्ट से एम्प्टी हो रहे थे। एयर स्पेस को एक स्वॉर्न के लिए क्लियर किया जा रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अकॉर्डिंग ओवर 200 फाइटर जेट्स ने जस्ट ईरानियन टेरिटरी में पेनिट्रेट किया था। एक अननेम्ड यूएस ऑफिशियल ने बाद में फॉक्स न्यूज़ को कंफर्म किया कि कंबाइंड फोर्सेस ने जस्ट पहले 12 आवर्स में नियरली 900 स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट किए। वो क्लिनिकल सोशल मीडिया पोस्ट इन रियलिटी एक डिजिटल स्टार्टिंग गन था उस ऑपरेशन के लिए जिसे सेक्रेटरी हेक्सेथ ने हिस्ट्री का मोस्ट लीथल एरियल ऑपरेशन डिस्क्राइब किया था। लेकिन सिर्फ यही एक रेवलेशन नहीं था। कोएलिशन ने क्लेम किया था कि वो एक इमीनियंट थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। येट हैवीएस्ट बंकर बस्टिंग म्यूनिशंस को डायरेक्टली डाउनटाउन तेहरान के हार्ट में गाइड किया गया, हाईली फोर्टिफिकेटेड पेस्चर्ड कंपाउंड पर जीरो इन करते हुए। ये वो था जिसे एक सीनियर यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने कोडली रिपोर्टर्स को मॉडर्न वॉरफेयर हिस्ट्री के लार्जेस्ट रेजिम डिकैपिटेशन ऑपरेशन में से एक डिस्क्राइब किया। फिर थिंग्स गॉट वर्स। ये स्ट्राइक स्पेसिफिकली 86 ईयर ओल्ड सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनी को एलिमिनेट करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। लेकिन हाई एल्टीट्यूड मुनिशंस एक डिक्टेटर और उसकी फैमिली के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। What makes this even more disturbing is उस सुबह खामेनी ब्लड लाइन का शेयर इनडिस्क्रिमिनेट इरेडिकेशन। ईरानियन स्टेट में और फार्स न्यूज़ एजेंसी ने इवेंचुअली कंफर्म किया कि सुप्रीम लीडर के अलोंगसाइड उनकी डॉटर, उनके सन इन लॉ और उनके ग्रैंडचाइल्ड सभी उस रबल में एनहाइलेट हो गए। हेड ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड और डिफेंस मिनिस्टर को इंक्लूड करके अप टू 40 सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स उसी एग्जैक्ट सेम कंपाउंड में लिक्विडेट कर दिए गए थे। वॉशिंगटन और जेरूसलम में मिलिट्री प्लानर्स के लिए ईरानियन हाई कमांड का टोटल डिस्ट्रक्शन एक रीसाउंडिंग क्लिनिकल सक्सेस था। लेकिन प्रिसीजन टारगेटिंग की स्टेरलाइन लैंग्वेज अब फ्रैक्चर होने वाली थी,
क्योंकि जैसे ही तेहरान के पॉलिटिकल रूइंस पर डस्ट सेटल हुई, साउदर्न सिटी ऑफ मिनाब से फ्रैंटिक रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही थी और उस कंक्रीट के नीचे बरीड विक्टिम्स का एक्चुअली मिलिट्री या गवर्नमेंट से एब्सोल्युटली कोई लेना देना नहीं था। एक ऐसे हेड ऑफ स्टेट के लिए जिसने 1989 से एक आयरन ग्रिप के साथ रूल किया था, 86 ईयर ओल्ड सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनी का डिजिटल फुटप्रिंट केयरफुली क्यूरेटेड था। उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके फिजिकल सेंचुरी डाउनटाउन तेहरान के हेविली फोरफाइल्ड पास्चर गेट कंपाउंड का एक ही स्टेराइल एक्सटेंशन था। डेकेड्स तक रिजीम की मैसेजिंग उतनी ही इम्पेनिट्रेबल थी जितना वो बंकर जिसमें वो रहते थे। लेकिन फरवरी 20, 2026 की आफ्टरनून को वो प्रिस्टीन कंट्रोल नैरेटिव वॉयलेंटली फ्रैक्चर हो गया। एग्जैक्टली 4:50 PM EST पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंफॉर्मेशन वॉइड को शैटर कर दिया, ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कि सुप्रीम लीडर को हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा किल कर दिया गया है। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इजराइल PM मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पब्लिक को एड्रेस किया, स्टेटिंग कि ऐसे ग्रोइंग साइंस हैं कि खामेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस चैनल्स के अक्रॉस एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है। वॉशिंगटन और जेरूसलेम की इन क्रॉस लिंक स्टेटमेंट्स ने पेस्चर कंपाउंड पर हुए एक सिंगुलर डिवास्टेटिंग इवेंट की तरफ पॉइंट किया। लेकिन सिर्फ यही एक रेवलेशन नहीं था। इस ऑपरेशन ने मियरली किसी पॉलिटिकल फिगर को टारगेट नहीं किया, इसने सक्सेशन के कॉन्सेप्ट को ही टारगेट किया। जैसे ही धूल हटी, ईरानियन स्टेट टेलीविज़न ने अपनी रेगुलर प्रोग्रामिंग इंटरप्ट की। एक प्रेजेंटर ने रोते हुए ऑफिशियली सुप्रीम लीडर की मार्टिरडोम कंफर्म की। What makes this even more disturbing is हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग म्यूनिशंस की इनडिस्क्रिमिनेट रियलिटी। इस स्ट्राइक में सिर्फ डिक्टेटर को आइसोलेट नहीं किया, फार्स न्यूज़ एजेंसी ने जल्दी ही कंफर्म किया कि खामेनी के साथ उनकी डॉटर, उनका सन इन लॉ और उनका ग्रैंडचाइल्ड सब उस ब्लास्ट में इरेडिकेट हो गए। एक ही फैमिली के मल्टीपल जनरेशन्स एक इंस्टेंस में वाइप आउट हो गए। और फिर थिंग्स गॉट वर्स। अनवेरिफाइड इनिशियल रिपोर्ट्स एक स्ट्रैगरिंग कन्फर्म्ड रियलिटी में मॉर्फ हो गई। अप टू 40 सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स, जिसमें हेड ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड और डिफेंस मिनिस्टर इंक्लूडेड थे, एग्जैक्ट सेम कंपाउंड में लिक्विडेट कर दिए गए। एक 47 ईयर ओल्ड रेजिम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ही सुबह में स्कूप आउट कर दिया गया था। सुप्रीम लीडर के कंक्रीट के नीचे डेड कंफर्म होने के बाद ये ऑपरेशन एक क्लिनिकल डेफिनेटिव एंड लग रहा था। लेकिन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस और ईरानियन स्टेट मीडिया द्वारा उन्हें दफनाने के घंटों बाद एक इम्पॉसिबल डिजिटल आर्टिफैक्ट अपीयर हुआ। खामेनी के ऑफिशियल अकाउंट ने इनएक्सप्लिकेबली एक फाइनल क्रिप्टिक क्यूरानिक वर्स पोस्ट किया, इन द नेम ऑफ हैदर। अगर सुप्रीम लीडर और उनका इनर सर्कल पेस्चर्ड कंपाउंड के रबल में एनहाइलेट हो चुके थे, तो किसने या किस चीज़ ने वो फाइनल मैसेज डिजिटल वॉइड में भेजा? फरवरी 28, 2026 की आफ्टरनून को स्ट्राइक्स का इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑलमोस्ट क्लिनिकल फील हो रहा था। यूएस सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक रूटीन अपडेट अपीयर हुआ। एक स्टेटमेंट जिसमें सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को कोट किया गया था। उसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की प्रिसीजन को प्रेस किया, ऑफिशियली रिपोर्ट करते हुए कि कोई यूएस कॉम्बैट कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है और अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर डैमेज मिनिमल है। वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसा लगा जैसे ये ऑपरेशन एक कंटेन्ड कैलकुलेटेड सक्सेस था। हेड ऑफ द स्नेक कट हो चुका था और थ्रेट सीमिंगली न्यूट्रलाइज हो गया था। लेकिन कुछ घंटों बाद समथिंग वॉज ऑफ। पर्शियन गल्फ के क्रॉस से आई सोशल मीडिया अपलोड्स को क्रॉस रेफरेंस करने पर एक टेरिफाइंग पैटर्न रिवील हुआ। ऐसे यूज़र्स जिनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, उन्होंने आइडेंटिकल हॉरर पोस्ट करना शुरू कर दिया। मनामा, बहारिन में अकाउंट्स ने यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स के पास एयर रेड सायरेंस वेलिंग की फुटेज अपलोड की। मिनट्स लेटर एरबिल, इराक और अमान, जॉर्डन से आई वीडियोस में स्काई इग्नाइट होता हुआ दिखा। डिकैपिटेटेड ईरानियन मिलिट्री अपरेटस सरेंडर नहीं कर रहा था। इंस्टेड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड
कॉर्प ने एक मैसिव काउंटर ऑफेंस के लॉन्च को अनाउंस किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। लेकिन सिर्फ यही एक रेवलेशन नहीं था। ये रिटेलिएशन कोई फोकस्ड मिलिट्री काउंटर स्ट्राइक नहीं था, ये बेसिकली एक ब्लाइंड रीजनल ब्लीड था। बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्टेशन्ड यूएस बेस पर रेड डाउन होने लगे। व्हाट मेक्स दिस इवन मोर डिस्टर्बिंग इज़ कि ये वायलेंस कितनी जल्दी प्योरली सिविलियन स्पेस में ब्लीड कर गया। यूएई में एक ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक ने दुबई के फेयरमाउंट द पाम होटल पर डेब्रिस रेड डाउन किया, जिससे वहां आग लग गई, जबकि एक और स्ट्राइक ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डैमेज किया, इंजरिंग 4 सिविलियन वर्कर्स। अबू धाबी में फॉलिंग शार्पनेल से एक सिविलियन मारा गया। ये इमीडिएट वॉर जोन्स के बाहर पहली कंफर्म्ड फैटेलिटी थी। और फिर थिंग्स गॉट वर्स। ये रीजनल पैनिक मिसाइल्स के फ्लाइट पाथ को भी ट्रांसेंड कर गया। ओवर 1000 माइल्स अवे कराची, पाकिस्तान में बॉम्बार्डमेंट का साइकोलॉजिकल फॉलआउट विसरल वायलेंस में मटेरियलाइज हो गया। अयातुल्ला खमैनी की डेथ की रिपोर्ट से इमर्ज होकर हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ने यूएस कंसल्टेंट को स्टॉर्म कर दिया। इसके बाद हुए क्लैशेस में स्ट्रीट पर एटलीस्ट 6 लोग मारे गए। जो ऑपरेशन एक सर्जिकल लोकलाइज इंटरवेंशन डिज़ाइन किया गया था, उसने इंस्टेंटली एक मल्टी फ्रंट अनकंटेन्ड कैटास्ट्रॉफ इग्नाइट कर दिया था। दिन ख़त्म होने तक ईरान मिडिल ईस्ट के अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च कर चुका था। येट इजराइल और यूएस इंटेलिजेंस ऑलरेडी कंफर्म कर चुकी थी कि सुप्रीम लीडर, डिफेंस मिनिस्टर और हेड ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड सभी तेहरान में रबल के नीचे डेड थे। अगर इस्लामिक रिपब्लिक का एंटायर सीनियर कमांड स्ट्रक्चर उस सुबह इरेडिकेट हो चुका था, तो एक्चुअली अंधेरे में बैठकर इन लॉन्चेस को इशू कौन कर रहा था? मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर्स के लिए फ्लाइट रेट 24 जैसे ऐप चेक करना एक मंडेन एवरीडे रूटीन है। सैटरडे फरवरी 20, 2026 की सुबह यूरोप से एशिया एक स्टैंडर्ड कमर्शियल फ़्लाइट्स ट्रैक करने वाले यूज़र को मिडिल ईस्ट के ऊपर यूजुअल डेंसली पैक्ड फ्लाइट कोऑर्डिनेट्स देखने की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉर्निंग पर एक रूटीन चेक ने एक टेरिफाइंग एनोमली रिवील की। मैप पर एक मैसिव गेपिंग वॉइड अपीयर हो गया था। एविएशन डेटा और सोशल मीडिया अपडेट्स को क्रॉस रेफरेंस करने पर एक सिंक्रोनाइज्ड पैनिक सामने आया। डिफरेंट एयरलाइंस के हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स ने आइडेंटिकल सर्विस सस्पेंशन पोस्ट करना शुरू कर दिया। टाइम स्टैम्प्स ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के फर्स्ट डेटोनेशन के साथ परफेक्टली मैच कर रहे थे। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने नेबरिंग स्टेट्स की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर अपने एयर स्पेस कम्प्लीटली क्लोज कर दिया था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन ट्रैवलर्स सडनली स्ट्रैंड हो गए थे, एक स्प्रॉलिंग मल्टीनेशनल नो फ्लाई जोन के नीचे ट्रैप्ड। लेकिन सिर्फ यही एक रेवलेशन नहीं था। स्काई में जो पैरालिसिस था वो वाटर पर एक मच मोर डेवास्टेटिंग ब्लॉकेड का रिफ्लेक्शन भर था। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ एक नैरो मैरीटाइम कॉरिडोर है जिसके थ्रू वर्ल्ड का रफली 20% लिक्विड ऑयल कंजम्पशन डेली पास होता है। व्हाट मेक्स दिस इवन मोर डिस्टर्बिंग इज़ वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसने ईरानियन मिलिट्री के सर्वाइविंग एलिमेंट्स ने डिप्लॉय किया था। EU नेवल मिशन एपसाइट के एक ऑफिशियल के अकॉर्डिंग एरिया में मल्टीपल सिविलियन वेसल्स को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प से अनप्रॉम्प्टेड VHF रेडियो ट्रांसमिशन मिलना शुरू हो गया। मैसेज कोल्ड और एब्सोल्यूट था, नो शिप इज़ अलाउड टू पास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और फिर थिंग्स गॉट वर्स। इस वाटरवे के क्लोजर की मियर थ्रेट ने ही ग्लोबल इकोनॉमी में इमीडिएट वायलेंट शॉक वेव भेज दी। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक ने वार्न किया कि वर्स्ट के सिनेरियो में क्रूड ऑयल $108 पर बैरल तक क्लाइम कर सकता है। अपने क्रू के लिए फियर करते हुए मेजर ऑयल टैंकर ऑपरेटर्स और एनर्जी ट्रेडिंग हाउसेज ने अपनी शिपमेंट एंटायरली सस्पेंड कर दी। ग्लोबल ट्रेड की मशीनरी बेसिकली कुछ ही घंटों में सफोकेट हो गई थी। वेस्टर्न लीडर्स ने पब्लिक को प्रॉमिस किया था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक टारगेटेड प्रिसीजन कैंपेन होगा, येट घंटों के अंदर एंटायर ग्लोब इसकी प्राइस पे कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट शिपिंग लेन और क्रूड के प्राइसेस को लेकर पैनिक कर रहा था, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस एक फार मोर टेरिफाइंग वार्निंग इशू कर रही थी। उन्होंने कॉशन किया
कि रीजन एक ऐसे एबिस में प्लंज कर रहा है जो एक रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ ट्रिगर कर सकता है। अगर गल्फ में कुछ रेडियो ब्रॉडकास्ट से ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाया जा सकता था, तो क्या होगा जब दुनिया को रियलाइज़ होगा कि 400 किलोग्राम्स हाईली एनरिच्ड वेपन ग्रेड यूरेनियम कम्प्लीटली अनअकाउंटेड फॉर है। सैटरडे फरवरी 28, 2026 की आफ्टरनून को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का इंटरनेशनल रिस्पांस स्टैंडर्ड ब्यूरोक्रेटिक हाउसकीपिंग के साथ शुरू हुआ। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रूटीन वर्ल्ड वाइड कॉशन अलर्ट इशू किया, ओवरसीज अमेरिकन्स को लोकल न्यूज़ मॉनिटर करने की एडवाइस देते हुए। शॉर्टली आफ्टर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी सेशन कन्वे किया, जहां सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने डी एस्केलेशन के लिए एक मेजर्ड फैमिलियर प्ली डिलीवर की। इंटरनेशनल प्लेस को ग्रेव थ्रेट की वार्निंग देते हुए किसी कैजुअल ऑब्जर्वर के लिए ग्लोबल कम्युनिटी अपने हाईली प्रेडिक्टेबल सैनिटाइज्ड डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में सेटल हो रही थी। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एक रूटीन चेक ने इस डिप्लोमेटिक फैकेट में एक वॉयलेंट फ्रैक्चर रिवील किया। समथिंग वॉज ऑफ। एक्स पर मल्टीपल अकाउंट्स के अक्रॉस कोऑर्डिनेट्स विजुअल आउटरीच का एक पैटर्न सरफेस होना शुरू हो गया। इन फ्रेंटिक यूज़र अपलोड्स के टाइम स्टैम्प्स और जियो लोकेशंस को क्रॉस लिंक करने से पता चला कि मैसिव मॉब्स साइमल्टेनियसली फॉर्म हो रही थी, सिर्फ ईरान के अंदर नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे भी। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी को एक अर्जेंट एडवाइजरी पोस्ट करने के लिए फोर्स किया गया, क्योंकि एंग्री क्राउड्स रैपिडली पाकिस्तान के अक्रॉस अमेरिकन डिप्लोमेट्स आउटपोस्ट पर कन्वर्ज हो रही थी। लेकिन सिर्फ यही एक रेवलेशन नहीं था। आयतोला खामेनी की असैसिनेशन को लेकर जो एंगर था, उसे बॉर्डर चेक पॉइंट्स कंटेन नहीं कर पाए। पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी कराची में हंड्रेड्स ऑफ एनरेज्ड प्रोटेस्टर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स कंसल्टेंट के फिजिकल बैरिकेड्स को स्टॉर्म कर दिया। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हुए इस एंश्योरिंग वायलेंस क्लैशेस में स्ट्रीट पर एटलीस्ट 9 लोग मारे गए। इस स्टेराइल हाई एल्टीट्यूड वॉर ने कंप्लीटली अनइन्वॉल्व सिविलियन पॉपुलेशंस के लिए ग्राउंड पर फैटल कॉन्सिक्वेंसेस ट्रिगर कर दिए थे। व्हाट मेक्स दिस इवन मोर डिस्टर्बिंग इज़ वो पॉलिटिकल रियलिटी जो क्वाइटली वॉशिंगटन में अनफोल्ड हो रही थी। जैसे ही मिडिल ईस्ट बर्न हो रहा था, एक प्रोफाउंड कंसल्टेशन क्राइसिस लाइट में आ रही थी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने एक रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कांग्रेस को एंटायरली बाईपास कर दिया था। सेनेटर टिम काइने ने डिमांड की कि इन इडियोटिक स्ट्राइक्स को रीन इन करने के लिए सेनेट इमीडिएटली रिटर्न हो, जबकि रिप्रेजेंटेटिव थॉमस मैसे अपने कलीग्स के साथ इन अथॉराइज्ड एक्ट्स ऑफ वॉर को डिक्राई करने में जुड़ गए। उन इंस्टीट्यूशन गार्डरेल्स को सिंपली इग्नोर कर दिया गया था जो एक मैसिव कैजुअलिटी इवेंट में यूनिलेटरल मार्च को प्रिवेंट करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। और फिर थिंग्स गॉट वर्स। मार्च 1, 2026 को ईरानियन स्टेट मीडिया ने आर्टिकल 111 के एक्टिवेशन को अनाउंस किया। खामेनी की डेथ के वेक में एक टेम्पररी सिविलियन लीडरशिप काउंसिल फॉर्म करते हुए, लेकिन पॉलिटिशियंस अब कंट्रोल में नहीं थे। सिविलियन काउंसिल्स को एंटायरली बाईपास करते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने टेलीग्राम पर आकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के एक्सपेंशन को अनाउंस किया। उन्होंने अपनी हिस्ट्री के मोस्ट फेरोशियस ऑफेंसिव ऑपरेशन का प्रॉमिस किया, सिस्टमेटिकली रिजीम के अक्रॉस 27 यूएस मिलिट्री बेस को टारगेट करते हुए। सुप्रीम लीडर के डेथ होने, सिविलियन गवर्नमेंट के पैरालाइज होने और रेवोल्यूशनरी गार्ड के एब्सोल्यूट अनचेक्ड इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट करने के बाद एक्चुअली चेन ऑफ कमांड्स में बचा कौन था जो ईरान के रिमेनिंग बैलिस्टिक आर्सेनल के लॉन्च को ऑथराइज करे। जैसे ही हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के एशेस को एग्जामिन करते हैं, विक्टिम्स की ह्यूमैनिटी को याद रखना वाइटल है। जियोपॉलिटिकल रेटोरिक और मिलिट्री प्लानर्स के स्टैटिस्टिक्स के पीछे ऑर्डिनरी लोग थे, ऑफिस वर्कर्स, कम्यूटर्स और मिनाब में अपने डेस्क पर बैठी यंग गर्ल्स, जिनके फ्यूचर को वॉयलेंटली इरेज कर दिया गया। हम इसे एंटरटेनमेंट के लिए डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी डेथ एक कैटास्ट्रॉफिक सिस्टमैटिक फेलियर रिप्रेजेंट करती है और थ्रेट्स अभी फार फ्रॉम ओवर हैं। ईरानियन स्टेट की डीकैपिटेशन पीस नहीं लाई, इसने एक ब्लाइंडिंग वॉलेटाइल वैक्यूम क्रिएट कर दिया। आज इस फ्रैक्चर्ड नेशन के रूइंस में कहीं पर
400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड वेपन ग्रेडेड यूरेनियम कंप्लीटली अनअकाउंटेड फॉर है। जो लीडर इसे मैनेज करता था वो डेड है। फैसिलिटी शैटर हो चुकी हैं। हमें नहीं पता कि इस एपोकैलिप्टिक मटेरियल को कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमें नहीं पता कि सुप्रीम लीडर को कंक्रीट के नीचे दफनाने के घंटों बाद वो फाइनल क्रिप्टिक मैसेज डिजिटल वॉइड में किसने या किस चीज़ ने भेजा था। हमने ये स्टोरी डाउनटाउन तेहरान की विंडो से बाहर देखते हुए शुरू की थी, जहां 2 मिसाइल्स एक ऑर्डिनरी सैटरडे मॉर्निंग में साइलेंटली ग्लाइड कर रही थी। हम ये बिलीव करना पसंद करते हैं कि कैटास्ट्रॉफ खुद को अनाउंस करती है, कि क्लीन मॉर्निंग्स होती हैं, फॉर्मल डिक्लेरेशंस होती हैं और शेल्टर ढूंढने का टाइम मिलता है। लेकिन फरवरी 28 के इवेंट्स ने प्रूव कर दिया कि एक मंडेन वर्कडे और टोटल एनाहिलेशन के बीच की बाउंड्री ग्लास से भी ज़्यादा थिन होती है। जिन इंस्टीट्यूशंस को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उन्हें अंधेरे में बाईपास किया जा सकता है, और जब एंड फाइनली आता है तो वो किसी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं आता। आसमान बस सिंपली फट जाएगा, और इससे पहले कि आपको गुड बाय पे कहने का चांस भी मिले, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी।